नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बिहार विधानसभा में कई ऐसे बातें नीतीश कुमार ने कही है कि जो चर्चा का विषय बन गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कहा। कोई ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से अचानक निकल गया। उन्होंने विधानसभा में भी बात करी और विधान परिषद में भी बात की, सेम बात किया। उन्होंने जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय वीडियो बना है, जो वायरल हो रहा है लगातार, वो वीडियो है कि उन्होंने सेक्स पे बात किया, उन्होंने पॉपुलेशन की बात किया। उन्होंने बताया कि ये पॉपुलेशन में क्या क्या फैक्टर जिम्मेदार हैं और किस प्रकार से पॉपुलेशन को एजुकेशन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं बात करूंगा। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। सुनो, 4 आपने इस वीडियो को देखा कि इस वीडियो में माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अगर लड़कियां पढ़ लिख गईं, अगर हमारे पास बच्चियों के लिए शिक्षा का अवसर दिया गया, तो बच्चियों के एजुकेशन प्राप्त कर लेने से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि पहले के ज़माने में जो एक परिवार में 8-10 भाई बहन होते थे। आप एक पीढ़ी पहले जाइए तो नॉर्मली 6-7 भाई बहन होते थे। उससे पहले जाइए तो नॉर्मली 9-10 भाई बहन होते थे। और आज के परिवेश में 2-3 मैक्सिमम होते हैं, किसी किसी के 4, 2-3 का एवरेज है, 2-3 भाई बहन होते हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो पहले पॉपुलेशन 4.33 था, अब वो घट के 2.33 हो गया। तो ये पॉपुलेशन जो है वो घट रहा है। उन्होंने कहा रेट पॉपुलेशन का घट रहा है। उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि जब शादी होती है और पति पत्नी एक साथ रहते हैं, तो वो जो पत्नी है और पति के साथ दोनों एक साथ सोते बैठते हैं, तो उनके कहने का ये तात्पर्य है कि अगर लड़का अपने जब पेनिस का यूज करता है, स्पर्म का यूज करता है लड़की के वेजाइना में, और उस लड़की के वेजाइना में उस अपने पेनिस को डाल देता है, तो अगर वो स्पिन को उसी के लड़की के वेजाइना में छोड़ देता है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और उसका ओवा मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट वही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो फिर एक चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस है साइंस का। लेकिन अगर कोई लड़का और लड़की एक साथ सोते बैठते हैं, सेक्स करते हैं, तो अगर लड़का अपना पेनिस जिस समय लड़की के वेजाइना में डालता है, फीमेल के वेजाइना में डालता है, और वो अगर लास्ट स्टेज में जब उसका स्पर्म बाहर निकलने वाला होता है, ठीक उससे पहले अगर वो अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल दे, तो स्पर्म बाहर चला जाएगा और स्पर्म बाहर गिर जाएगा। तो स्पर्म का संपर्क, कांटेक्ट फीमेल के ओवा से नहीं हो पाएगा, और जब ओवा से नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जिस समय मेल और फीमेल सेक्स करें, उस समय वो जिस समय मेल अपने पेनिस को वेजाइना में फीमेल के डाले, तो स्पर्म निकलते समय लास्ट स्टेज में वो अपने पेनिस को बाहर कर दे, स्पर्म बाहर निकल जाए, जिससे कि स्पर्म और ओवम का कांटेक्ट ना हो, संपर्क ना हो और बच्चा पैदा नहीं हो। तो ये नेचुरल प्रोसेस उन्होंने समझाया। अब बात होती है कि कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। मैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। मैं समझता हूं कि सदन में कहकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा दिल दिखाया है। इस देश में लोग कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन पे चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस प्रकार से रेट कम हो जाता है। तमाम ऐसे केस आते हैं, ना चाहते हुए भी बच्चा पैदा हो जाता है। उसके लिए जरूरी है कि ये पैटर्न समझना
लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन कहने का जो अंदाज था ठेठ बिहारी में, हो सकता है उस ठेठ बिहारी से आम जनमानस तक ये बात पहुंच जाए, लेकिन कहने का अंदाज थोड़ा सा जो हंस के कह रहे थे, जो खिलखिला के कह रहे थे, वो थोड़ा सा गलत था। इस बात को सीरियस गंभीर तरीके से उस बात को रखा जा सकता था, लेकिन वो बात जो उन्होंने खिलखिला के कहा, हंस के कहा, लगता था कि वो उस समय मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके दिल की, उनकी नीयत सही थी। वो इस बात को सिद्ध करना चाहते तो बार बार कह रहे थे कि अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो वो मेल स्पर्म को उस विजाइना में छोड़ देता है, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी है तो उसको कहेगी कि स्पर्म को बाहर निकालो। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि एजुकेशन का ये पावर है कि एजुकेशन क्या मतलब, अगर लड़कियां एजुकेट हो गई तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये उनका कहना सही था, अंदाज थोड़ा भले गलत हो सकता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सेक्स एजुकेशन की क्लास नहीं थी, ये विधानसभा था, सदन था, यहाँ पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो जब पॉपुलेशन कंट्रोल पे बातें हो रही हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर कोई आम जनमानस तक ये बात पहुंचाना चाहता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तमाम टीवी मीडिया के द्वारा भी इस पर चर्चा, डिबेट होनी चाहिए। मैं मानता हूं, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं कि गंभीर तरीके से, किसी का मजाक और खिल्ली ना उड़ाते हुए, गंभीर तरीके से निश्चित रूप से पीरियड्स पे और सेक्स एजुकेशन पे चर्चा इस देश में होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि तमाम ऐसे केस आते हैं जहाँ पे पीरियड्स के बारे में सावधानी ना होने की वजह से माँ बाप शर्म के मारे से अपने बच्चों को जब नहीं बताते हैं तो तमाम तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और जब सेक्स एजुकेशन के बारे में थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों में जब ये जानकारियाँ नहीं होती हैं तो जानकारियाँ ना होने के अभाव में तमाम तरह की उसमें भी ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, या कुछ लोग उसको अनैतिक तरीके से एबॉर्शन भी कराने की सोचते हैं, हालांकि कानूनन जुर्म है वो। तो इस तरह के केस आते रहते हैं। तो खैर ठीक है, सदन में चर्चा किया तो पूरे जनमानस तक ये बात पहुंचेगी। ठेठ बिहारी में बात किया तो गरीब जनता जो खड़ी हिंदी नहीं समझती, जो गरीब जनता इंग्लिश नहीं समझती, वहां तक ये बात पहुंचेगी। कोई गलत नहीं है, थोड़ा खिलखिला के नहीं कहना चाहिए था। धन्यवाद।